हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हियर अ गन हुज बैरल वेट 450 kgf, गन जिसका बैरल का वेट है 450 kgf, फायर्स अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर कर रही है। वेट ऑफ द शेल इज 5 kgf एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 450 मीटर पर सेकेंड। When the shell is fired, the barrel recoils by the distance of 0.45 meter. Determine the mean braking force developed in the gun's counter recoil mechanism. Okay, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिस्टेंस कवर गया है, फोर्स फाइंड करना है रिकॉइल ऑफ गन की वजह से। For this, you need to understand the key concept. We are going to use two key concept here. First, आपको यूज करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उससे आपको रिकॉइल ऑफ गन का वेलोसिटी मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगा गन का। एंड सेकेंडली यू नीड टू यूज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ गन के पास कोई वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी की वजह से गन जो है 0.45 मीटर से रिकॉइल पीछे डिस्टेंस कवर कर रही है। तो सेकेंडली यू नीड टू यूज दैट वर्क, दैट इज वर्क डन is equal to change in kinetic energy of the gun, change in the kinetic energy, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका गन की जीरो हो जाएगी। गन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन आफ्टर रिकॉइल। ओके, ये जो है आफ्टर रिकॉइल है, आफ्टर रिकॉइल। तो सबसे पहले लेट अस दिस m1 एंड m2 बी द मास ऑफ द गन एंड मास ऑफ द शेल, mass of the gun and mass of the shell. तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये दोनों कंबाइन होके जाएंगे m1 प्लस m2, दोनों इनिशियली रेस्ट में थे। वन इज 450 इंटू u1, दैट इज v1 हियर। V1 यू कैन से जो 450 मास है उसका, प्लस m2 इज 5 इंटू 450 उसका वेलोसिटी है, विच इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर 450 विल गेट कैंसल, V1 इज इक्वल टू -5। इट मीन्स आपका फाइनल वेलोसिटी जो आया है -5 मीटर पर सेकेंड, विच इज मीन्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है रिकॉइल ऑफ गन। तो 5 मीटर पर सेकेंड से गन रिकॉइल करेगी एंड इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी गन का आफ्टर रिकॉइल जीरो हो जाएगा। So F force is the mean braking force developed during the recoil. Let ये जो force है F force is a mean braking force, is the mean braking force during recoil, during recoil। तो ये जो mean braking force है which is equal to, according to work energy principle, according to work energy principle, F into S is equal to initial kinetic, final kinetic energy minus initial kinetic energy। The kinetic energy at last is 0, so force is F into S, S is a 0.45 meter, so in final kinetic energy will be 0 माइनस हाफ इंटू एम, मास जो है 450 है गन का, इंटू इनिशियल वेलोसिटी इज -5 द होल स्क्वायर। नाउ रिमेंबर ये जो वर्क है ये माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ इट इज अ नेगेटिव रिटार्डिंग फोर्स, दैट इज व्हाई यू नीड टू निग्लेक्ट द साइन हियर। तो 0.45 into half 450 into 5 square is 25, which is equal to 0.45। F is equal to 450 into 25 upon 2 into 0.45। now after calculation this you will get a 12500 Newton as a force, as a force retarding force। जो force आपका आएगा 12500 Newton। hope you understand it well, best of luck।